क्या टेस्टिंग देख रहे थे ना, कैसा लगा टेस्टिंग? मजेदार लगा ना? हाँ, अब मजेदार लगा तो यार अब तो आपका इस वीडियो को पूरा देखना तो बनता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, जैसा कि आपने अभी टेस्टिंग देखा है, उस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आप आसानी से झालर लाइट को भी ऑपरेट कर पाओगे। 12 वोल्ट से चलने वाला चेसर सर्किट बोर्ड, और ये खासकर डिजाइन किया गया है 12 वोल्ट एलईडी लाइट्स के लिए। लेकिन मैंने इसे एसी वाले लाइट्स यानी झालर लाइट जो है उससे भी ऑपरेट करके आपको अभी दिखा दिया है। कैसे करना है, क्या क्या लगने वाला है, क्या कितना कॉस्ट लगेगा, सारे कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट से देना, साथ चैनल पर पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और चलो अब वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो भाइयों, आज हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। यानी कि बोलोगे भाई पिछले वीडियो पर तो आप तुमने टेस्ट किया ही था, बात तो सही है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इसके ही लाइट मैंने टेस्ट किए थे। आज इसका आउटपुट टेस्ट करेंगे, मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि आउटपुट पर वोल्टेज हमें परफेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलो अब इसका कनेक्शन करके देखते हैं। ये पावर केबल है, ठीक है, और इसका वायर मैं इनपुट सोर्स पर लगा देता हूँ। और भाई लोग, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते हो? मतलब मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। यार कमेंट करो, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपका सॉल्यूशन मैं ज़रूर से करके बताऊंगा। और ये फर्स्ट टाइम मेरा प्रोजेक्ट है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको आपको कुछ झालर लाइट टाइप का मैं जला करके दिखा दूँ। अगर जल जाएगा तो अच्छा है, वैसे तो पॉसिबल नहीं क्योंकि डीसी सर्किट है, तो डीसी झालर लाइट ही जो है वो जलेंगे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये देखो, पिछले बार की जैसा ही ये फिर से स्टार्ट हो गया है। और ये पोटेंशियोमीटर का पॉइंट से स्पीड करोगे तो लाइट जो है वो स्पीड होता है। देखो, ठीक है, कुछ ऐसा काम करता है। देखो, आपको लाइट ऑफ कर देता हूँ। ये देखो, कुछ ऐसा काम करता है। स्पीड करोगे तो स्पीड होगा, कम करोगे तो कम होगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब हमें मल्टीमीटर से इसका आउटपुट वोल्टेज पहले चेक करना होगा, तो मैं मल्टीमीटर लेकर के आता हूँ। तो ये मैं मल्टीमीटर को लेकर के आया हूँ, मैंने 20 पर सेट रखा है। अभी इसका इनपुट पहले चेक करेंगे, उसके बाद इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये है इसका इनपुट पॉइंट। प्लस और नेगेटिव को देखते हुए यहाँ पर टच करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट इनपुट दिया है, ठीक है। अब इसका आउटपुट पॉजिटिव निकलता है या नेगेटिव निकलता है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वाला पॉइंट यहीं पर छोड़ दिया है और नेगेटिव को टच करता हूँ। 12 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है, वो भी माइनस पे। देखो, ये है प्लस वाला पॉइंट, ठीक है, और ये है ग्राउंड वाला पॉइंट। तो जितना भी ग्राउंड है वो यहाँ पर लगा हुआ है और जितना भी प्लस है वो अलग से, यानी कि टोटली ग्राउंड हमारा एक ही है। बस आउटपुट के लिए यहाँ पर प्लस वाला पॉइंट दिया गया है, यानी कि जितने भी आउटपुट निकल रहे हैं वो प्लस वाले से निकल रहे हैं। यानी कि ग्राउंड हमारा यहाँ टच रहेगा, प्लस वाले को चेक करेंगे तो प्लस वाले पॉइंट पर हमें आउटपुट मिलेगा। ये देखो, देख रहे हो ना कितना वोल्टेज मिल रहा है? लगभग 7 वोल्ट के करीब आउटपुट मिल रहा। थोड़ा स्पीड कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा पता चले चैनल जो इसके चल रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो भी पता चलेगा। ये देखो, मैंने कनेक्ट किया, जैसे मैं स्पीड कर रहा हूँ तो लगभग 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट के करीब आउटपुट जो है वो निकल रहा है। मैं और दूसरे चैनल पर भी लगा रहा हूँ तो देख लो, लगभग वही 4, 5, 6, 7। मतलब देखा जाए तो वोल्टेज एक क्लियर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कम कर दूँ पूरी तरह से वोल्टेज और मैं एक पॉइंट पर यहाँ रखूँ तो देखते हैं। अभी देखो 10 आ रहा है, लेकिन 10 वोल्टेज है नहीं। अभी इसका चैनल जब आएगा तो देखो 4 से 7, मतलब एक यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल गया है कि आउटपुट वाले पॉइंट पर उस पर हमें वोल्टेज कम मिल रहा है। यानी कि ये 12 वोल्ट बता तो रहा है लेकिन 12 वोल्ट ये ऑपरेट कर नहीं रहा है। तो एक मेरे पास सोल्यूशन है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एलईडी को मैं कनेक्ट करके देख लेता हूँ, इससे तो हमें पता चल ही जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये मैं एक एलईडी लेकर के आ गया जो कि 12 वोल्ट का है, ठीक है। और अभी तक तो मल्टीमीटर से वोल्टेज तो कम ही मिला है देखने के लिए। अब यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट करके देखते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। यह है प्लस वाला पॉइंट, ठीक है, तो मैं प्लस वाले पॉइंट पर लगा दे रहा हूँ। ये देखो, लाइट को ऑफ करूँ क्या? ये देखो, ये मैंने लाइट को ऑफ करा, देखो कितना जल रहा है। ये देखो, बस फुल ब्राइटनेस इतना ही है इसका। ये देख रहे हो, हल्का सा जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा जल रहा है, बस यही वोल्टेज है इसका ओरिजिनल वोल्टेज। मतलब इस पर तो कोई आउटपुट वोल्टेज ही नहीं है भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मतलब इस पर हमें 12 वोल्ट भी नहीं मिल रहा है,
तो ये जलेगा कैसे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। जब तक इसमें 12 वोल्ट आउटपुट नहीं निकलेगा तो हम कैसे यहाँ से यूज कर पाएंगे? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? अब ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। अब इसके लिए मुझे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे हम इसका जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो कम से कम 12 वोल्ट हम निकाल पाए। इनपुट हमने यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है और आउटपुट पे लगभग शायद 5 या 6 वोल्ट हमारा आउटपुट निकल रहा है, जैसा हमने मल्टीमीटर पर अभी देखा है। तो हमें यहाँ पर कोई सर्किट का यूज करना पड़ेगा। तो चलो वो मैं देखता हूँ, और अगर जैसे वो सर्किट मिलता है तो उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। 1 week later. तो भाई प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। तो चलो मैंने फिर भी उपाय निकालने के लिए मैंने यहाँ पर अमेजोन से पार्सल मैंने बाय कर लिया है, ठीक है। और इसके अंदर पर है रिले मॉड्यूल। अब हमारा चेसर तो 10 चैनल का था, 10 चैनल का था, लेकिन यहाँ पर मुझे 10 चैनल का रिले मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पर 16 चैनल तक का मैंने बाय कर लिया है। अगर कभी वैसा ऑप्शन रहेगा तो हम यहाँ पर 16 चैनल यानी 16 चैनल हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये सब जो वीडियो काफ़ी दिन के बाद ये शूट हो रहा है। तो यहाँ पर देख लो, ये एक छोटा सा पन्नी है। पन्नी के अंदर पर एक हमारा कार्डबोर्ड मिलता है जो जिसका क्वालिटी पूरी तरह से खराब है। अभी देखो रिले मॉड्यूल का हालत क्या है। यहाँ पर देखो तो प्लास्टिक पूरी तरह से जो है वो जैसे लगता है कि किसी ने छेद कर दिया हो मार के, वैसा हाल इन्होंने कर दिया है। फिर भी कोई टेंशन नहीं, हम इसे खोल करके इसे यूज करके देखेंगे। देखते हैं हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इसके साथ काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आपको तो पता है यार, मैंने आसनी का ये जो राइस लाइट के लिए मैंने बाय किया था, प्रेशर सर्किट बोर्ड, ये मैंने बाय किया था कि मुझे इससे एसी वाले और डीसी वाले दोनों झालर को चलाना था। पहले तो मैंने डीसी वाला सोचा था, लेकिन जब ये 12 वोल्ट ही काम नहीं कर रहा है तो क्या इसको एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट की जब डीसी एलईडी को ग्लो नहीं कर पा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये एसी को भी ग्लो करवा पाएगा। तो भाइयों इसे तो मैंने अनबॉक्स कर लिया है और इसका क्वालिटी तो देखो तो कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके प्लेट्स भी है जो निकले हुए हैं। लेकिन हाँ, हमें एक बात का पता चल रहा है कि ये हमारा 5 वोल्ट का रिले है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस जगह पर हमें 5 वोल्ट डीसी का साइन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर 250 वोल्ट का ये है, साथ ही 10 एम्पियर से 12 एम्पियर तक का आप इस पर इनपुट पावर या आउटपुट पावर लोड ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो मुझे भी यूज करना ठीक से नहीं आता है। लेकिन हाँ, जैसा मुझे पता है कि नॉर्मली इसका कनेक्शन कैसा होता है तो वो मैं आपको फटाफट कनेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि ये वाले पॉइंट पर देखो तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई 5 वोल्ट का रिले है तो आप तो उससे 5 वोल्ट ही दोगे। नहीं, इस पर ऐसा फीचर है लगा हुआ है जिससे आप इस पर आप चाहो तो आप 12 वोल्ट इनपुट दे सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर VCC और ग्राउंड का पिन आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये वाले पॉइंट्स हमारे इनपुट के लिए है। अब इनपुट क्या है, जो हमने चेसर आपको दिखाया है उस चेसर का आउटपुट जो निकलेगा वो तो 5 वोल्ट है, जैसा मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ 5 वोल्ट है। तो उस वाले 5 पॉइंट को हमें इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ऊपर में भी है 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर 16 तक। आप इसमें साथ ही साथ 5 वोल्ट इनपुट भी यहीं से ले सकते हो और ग्राउंड भी ले सकते हो। मतलब आप 12 वोल्ट दो, 5 वोल्ट यहीं से ले लो। ये फीचर इसके साथ है तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। अब बात करते हैं इसके आउटपुट पर कि आप किस तरीके से इसे काम में ले सकते हो। यहाँ पर देखो ये जो रिले है, इस वाले रिले पर हमें देखो 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं, 1, 2, 3, यानी एक रिले के साथ 3 पॉइंट है। 3 पिन में से देखो नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट वाला पिन जो आपका होगा वो नॉर्मली क्लोज्ड का होता है, जो कि NC बोलते हैं, ठीक है। बीच वाला पिन हमारा कॉमन होता है जिस पर शायद इनपुट सोर्स देते हैं, और थर्ड वाला पिन होता है हमारा नॉर्मली ओपन, यानी जो हमारा फंक्शन काम करेगा वो नॉर्मली ओपन से ही काम करने वाला है। ये नॉर्मली भाषा है, बस आपको समझना है तो समझ लो, और नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बहुत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपको बाकी की सारे डिटेल आपको हमारे चैनल पर पता चलते ही जाएंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्योंकि वीडियो शायद लोग काफ़ी तेज बनने वाली है। तो चलो फटाफट अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि इसका पहले इनपुट पॉइंट जो है वहाँ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इनपुट के लिए देखो ये भी 12 वोल्ट इसे भी चाहिए, और हमारे इस रिले बोर्ड के लिए भी हमें 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 वायर का यूज करूँगा। एक तो मैं ऐसा वायर यूज करूँगा जिस पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, जिससे हम SFPS या एडाप्टर से इसे करंट दे देंगे। इस पर 2 वायर है, एक है रेड और दूसरा वाला ब्लैक। रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है, और एक और वायर हमें जरूरत पड़ेगा। तो ये मैं एक्स्ट्रा वायर ले जाऊँ। क्या करेंगे, रेड वाले के साथ रेड वाला और ब्लैक वाले के साथ ब्लैक वाला कनेक्ट करते हुए यहाँ पर प्लस
और नेगेटिव देखते हुए यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और सेम उसी तरीके से प्लस और नेगेटिव यहाँ पर देख करके इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे। तो भाइयों पावर सप्लाई का तो कोड लग गया। अब यहाँ पर हमें जो हमारा ये रिले सर्किट है, ये रिले सर्किट है और ये हमारा चेसर सर्किट है, इन दोनों के वायर को हमें आपस में टच करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, या तो हम इस पे वायर को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए पीछे साइड पर यहाँ पर सोल्डर कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होगा। तो मैं यहाँ पर वायर को निकाल कर ले आया हूँ, जम्पर वायर। ठीक है, ये जम्पर वायर अगर आपको लेना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना, मैंने लिंक आपको दे दिया है। अब यहाँ पर देखो मैंने 10 वायर लिया है क्योंकि हमारा 10 चैनल है। तो क्या करेंगे, इसके जो ये देखो एक साइड मेल है, एक साइड फीमेल कनेक्टर है। ठीक है, तो फीमेल वाला पिन हमारा यहाँ पर लग जाएगा और मेल वाला पिन यहाँ पर लग जाएगा। तो 10 के 10 यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। येलो वाला को एक में मैं कनेक्ट करूंगा और ये ब्लैक वाला मैं 10 वाले पर कनेक्ट करूंगा। और टाइट करने के बाद दूसरा वाला पिन रिले के साथ कनेक्ट करना है, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ये वायर खुल गया तो ये भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सारे जम्पर वायर को मैंने यहाँ पर आउटपुट वाले पिन पर लगा दिया है। ठीक है, अब इसका आउटपुट के हिसाब से जैसे कि 1 नंबर पिन हमारा यहाँ से चलता है तो हमें रिले मॉड्यूल पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो तो ध्यान से उनको मैं जूम करके दिखा दूँ तो आपको समझ में आए। यहाँ पर देखो ये वाला पिन 1 है, 2 है, सॉरी 1 यहाँ है, 2 ऊपर में है, फिर 3 नीचे है, फिर 4 ऊपर में। तो इस तरीके से यहाँ से लेके 1 से लेकर के 10 पिन नंबर तक आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा जैसा नंबर आपको रहेगा और सेम उसी के वैल्यू, जैसे कि ये ऑरेंज वाला 1 नंबर है तो यहाँ पर पिन नंबर 1 पर रुको मैं 1 2 लगा करके दिखाता हूँ, बाकी मैं लगा लूंगा स्पीड में। ये 1 नंबर पिन है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना। फिर ये रेड वाला 2 नंबर पिन है। ठीक है, ये रेड वाला 2 नंबर पिन है तो आपको इसे 2 नंबर पिन के साथ कुछ इस तरीके से लगा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से करते हुए आपको 10 चैनल के लिए आउटपुट जो है वो रिले के साथ कनेक्ट करना होगा। तो चलो ये भी कर लेता हूँ। तो भाइयों अब इसका कनेक्शन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रिले के साथ। तो उसके लिए देखो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे वायर लेने पड़ेंगे। ये मैंने कॉपर वायर से बना लिया छोटा छोटा पीस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीच वाला पॉइंट जितना भी रिले का बीच वाला पॉइंट है वो सभी को एक साथ हमें कनेक्ट कर लेना होगा। तो बस इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाते जाना और टाइट करते जाना। तो चलो मैं ये कर लेता हूँ। तो भाई ये मैं झालर लाइट लेकर के आ गया हूँ और अब इन सभी झालर लाइट को हमें इस वाले रिले मॉड्यूल पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको हर रिले के तीसरे वाले पिन पर या तीसरे वाले पॉइंट पर झालर का एक एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला झालर लाइट है देखो, तो इस पर 2 पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट आपका एनो पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा और एक पॉइंट हमारा सारे झालर लाइट के एक एक पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो मैं अगर करना चालू करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। Much later. तो जैसा मैंने आपको बोला कि जितने भी झालर लाइट है उन सभी के एक एक वायर को हमें रिले के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सारे झालर लाइट के NO पॉइंट को मैंने एक एक पर लगा दिया। ठीक है, और साथ ही झालर का जो दूसरा वाला वायर था उन सभी को मैंने एक जगह पर इस तरीके से फोल्ड कर लिया, मतलब मोड़ लिया है। अब यहाँ पर देखो 2 वायर बचते हैं। एक तो ये वाला जो मैंने आपको कॉमन का बताया था, जो कॉमन का कनेक्शन करना था, और ये वाला वायर और ये वाला वायर, इन दोनों पर हमें लगाना होगा एक AC का वायर। तो यहाँ पर देखो ये मैं एक कॉपर वायर ले रहा हूँ जो AC के लिए मुझे टेस्ट करना है, तो मैं छोटा सा वायर ले रहा हूँ। तो अब इसे क्या करना है कि एक वायर हमें ये कॉमन वाले के साथ कनेक्ट करना है और एक वाला मुझे इस रिले वाले के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इन दोनों पर कनेक्ट करते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। तो भाइयों अब ये हमारा पूरा सेटअप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब टाइम है इसे टेस्ट करने का, और आप इसे बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि जैसे मैं 220 वोल्ट AC करंट इस पे के साथ कनेक्ट करूंगा, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर ये निर्भर हो जाएगा। अगर आप टच करोगे तो आपको शॉर्ट सर्किट लगेगा, करंट आपको लगेगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, मैंने इसका कनेक्शन कर रखा है यहाँ पर। ये हमारा 220 वोल्ट AC लाइन है जो हमारे रिले मॉड्यूल और साथ ही हमारे झालर लाइट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर 2 एम्पीयर का एडाप्टर मैंने कनेक्ट किया, जिससे हमारा रिले मॉड्यूल का इनपुट और हमारा जो चेसर बोर्ड है ये वाला, इसका सोर्स मैंने इसके साथ कनेक्ट करा हुआ है। अब मैं जब इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा तो ये पहली बार ऐसा होगा पूरे यूट्यूब के और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के हिसाब से एक ऐसा मैंने मशीन बनाया है जिससे नॉर्मल ये झालर लाइट जो है ना वो पिक्सल LED लाइट की तरह ये काम करेगा। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं लगाने वाला हूँ, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिले को स्टार्ट करने के लिए मैं इस वाले प्रेस को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रिले को ऑन कर दिया और जो डिजाइन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अभी आपको मज़ा तो नहीं आ रहा होगा, तो चलो अब मैं झालर को भी ऑन कर देने वाला हूँ आपके सामने। यहाँ पर ये देखो,
यहाँ पर मैंने झालर को कर दिया है ऑन, और अभी आप इसका जो क्वालिटी है वो आप लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हो। कैसा आपको डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सारी डिटेल आपको साथ साथ पता चल रहे हैं। अभी मैं स्पीड भी करके दिखाऊंगा। लाइट्स को अगर ऑफ कर देंगे तो कुछ ऐसा लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन लाइट को ऑन रखते हैं जिससे आपको मैं डिटेल बता सकूं और साथ ही साथ मैं आपको चेक करके भी बता सकूं। अभी जो पैटर्न चल रहा है, एक इधर से चल रहा है और 10 यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी स्लो मोड पर है, और इसका अगर साउंड में सुनाने की कोशिश करूं तो आपको मैं रुको दूसरे माइक से मैं इसका साउंड सुनाता हूं। जो किट 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 टाइप का एक साउंड आता है, मैं इसे ऑन कर देता हूं पहले आपके सामने। यहाँ पर मैंने माइक को ऑन कर दिया है। अभी इसका साउंड आप लोग सुनो, किट 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 टाइप का आवाज आएगा, सुन रहे हो? किट 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 टाइप का एक साउंड आता रहेगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर सुनाई देगा जिस जगह पर आपको ये रिले मॉड्यूल लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आप डिजाइन भी साथ साथ देख ही रहे हो। अब मैं यहाँ पर स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ा, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर के पहले रिव्यू वीडियो देख लेना इस वाले मॉड्यूल की, क्योंकि ये कुछ ही दिनों के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। उसके बाद मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो छोटे हैं तो वो आप बड़े यूट्यूबर है, वो इस किट को और इस रिले मॉड्यूल को यूज करके आपके लिए ऐसा वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये मैं आपके लिए फर्स्ट टाइम पूरे यूट्यूब के इतिहास पर पहले बार मैं लेकर के आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब इसका स्पीड बढ़ाएंगे और आप इसका क्वालिटी देखो। और पैटर्न तो एक नंबर है, ये देखो, देख रहे हो? ये देखो, है ना, एकदम अलग, सबसे अलग डिजाइन। अगर आप दीपावली पर अपने घर पर इसे यूज करोगे तो नेक्स्ट लेवल का लगने वाला है। आप लोग बस देखते जाओ। पैटर्न में दिखा रहा हूँ, हर तरह का पैटर्न आपको इस पर देखने को मिलेगा। जब मैंने इस किट को बाय किया था उस टाइम पर भी मुझे इतना सारा इफेक्ट देखने को नहीं मिला था डिजाइन, लेकिन अब जब मैं झालर पर लगा रहा हूँ सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ, आपका एक सवाल हो सकता है कि भाई हम इस पर कितने लरी लाइट्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार अभी दीपावली आने में थोड़ा टाइम है, ठीक है। आज 4 अक्टूबर है मेरे ख्याल से, हाँ 4 अक्टूबर है, और अभी से भी काफ़ी ज़्यादा दिन बाकी है। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिस पर मैं खुद अपने घर पर इस सेटअप को लगाऊंगा और कितने झालर लाइट इस रिले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ये भी मैं आपको जरूर से बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और बाकी अपडेट के लिए तो आपको जिस सोर्स को सब्सक्राइब रखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स जो है वो पता चलते रहेंगे। बाकी के डिजाइन आप लोग यहाँ पर देखो और थोड़ा इंजॉय करो। तो भाइयों अब आपके डिमांड क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ये झालर लाइट पूरे दीपावली पर यूज करके दिखाऊं कितने झालर लाइट इस पर ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप जरूर से बनाना। और मैं जो आपको बताऊंगा वो आप लोग ध्यान से समझना। स्पीड करना है, स्लो करना है। देखो अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मैं आपको लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा हीट भी होता है, ठीक है। रिले जो है वो हीट होता है, थोड़ा बहुत हीट होता है। तो एक मुझे इसका सेटअप बनाना पड़ेगा। 2 एम्पियर का मैंने एडेप्टर लगाया है, लेकिन 2 एम्पियर का एडेप्टर ज़्यादा लगाना होगा क्योंकि इतने सारे रिले लगे हुए हैं
तो ये सारे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा चैनल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो आपको ऐसा प्रोडक्ट बना करके दिखाया जाए। क्योंकि मैंने भी पूरा सर्च किया था यूट्यूब पर, सच जो बता रहा हूँ, पूरी मैंने सर्च कर लिया, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कुछ ऐसा डिटेल आपको बताया जाए। आपको भी शायद ऐसा नोटिस हुआ ही होगा कि ऐसा इफेक्ट या ऐसा डिजाइन वाला सर्किट आपको आज तक तो कोई बना करके नहीं दिखाएगा। और देखो सारे देखा जाए तो रेडीमेड है, यानी बने बनाए आपको मिल जाते हैं मार्केट पर। किट लेना है तो किट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो, वहीं से बाय करना। साथ ही ये रिले मॉड्यूल आपको आप बाय करना है, ये मैंने सेम रिले मॉड्यूल यूज किया है, तो अगर आपको भी सेम ही यूज करना है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जा करके ही इसे बाय करना। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।